Good morning, student. How are you? So, I am Munira Singh, your science teacher, and today we are going to revise whole syllabus of our half yearly. तो जैसा कि आप जानते हैं, साइंस का पेपर बेटा कौन सी तारीख को है? 23rd of October. ठीक है? कितने चैप्टर आ रहे हैं बेटा आपके? 6 चैप्टर. एक तो चैप्टर फर्स्ट आ रहा है आपके. चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है बेटा? बोलो. क्रॉप प्रोडक्शन. क्या आ रहा है? क्रॉप प्रोडक्शन. देखिए बेटा, ये जो 6 चैप्टर आ रहे हैं आपका सिलेबस उसी में से आएगा, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है. केवल एक लंबी सांस लेनी है और थोड़ा सा मेहनत करना है. ठीक है? तो करना क्या है बेटा, आपके ये जो 6 चैप्टर मैं लिखे जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से करिए. और ये जो बेटा आपका एग्जामिनेशन होता है इसको एज ए बर्डन या टेंशन लेके नहीं करना चाहिए. ये तो बेटा एक तरह से अपॉर्चुनिटी है. यही वो क्षण है, यही वो समय है जिसके लिए बच्चा पूरे साल या जितना भी टाइम मेहनत करता है उसका फल कौन प्रोवाइड करता है बेटा? ये एग्जाम ही करता है. तो ये बेटा फेस्टिवल जैसा है. मैं तो कहूंगा मेरे लिए तो फेस्टिवल होता था जब मैं आपके एज में था. मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मैंने इतने दिनों मेहनत की थी. तो उसको कहाँ शो करेंगे, कैसे बताएंगे? तो वो प्लेटफॉर्म है आपका एग्जामिनेशन. तो बेटा बढ़िया से आपका एग्जाम करना है. कोई दिक्कत आए तुरंत मुझे कॉल करना है. ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर 2 क्या है बेटा आपका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है? चैप्टर 3 कौन सा बेटा आपके? फाइबर्स फैब्रिक. ठीक है? फाइबर्स वाला चैप्टर आ रहा है बेटा. चैप्टर 4 कौन सा बेटा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है? ओके. चैप्टर उसके बाद कौन सा है आपका? है चैप्टर 8 7. कौन सा है बेटा? सेल स्ट्रक्चर. ठीक है? और फिर चैप्टर है आपके साउंड का. कौन सा है बेटा? साउंड. तो ये 6 चैप्टर बेटा आपके आ रहे हैं. इसका बढ़िया से रिवीजन करना है. तो चलिए हम एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे इनका. तो बेटा पहला चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन. इसमें आपको बताना चाहिए क्रॉप्स. पहली बात तो कितने टाइप की होती है? रबी एंड खरीफ. अब कौन कौन सी रबी होती है, कौन कौन सी खरीफ होती है आपको पता होना चाहिए. इसी तरह से बेटा जितनी भी प्रोसेस है, सबसे पहले प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल. ठीक है? फिर सोइंग करते हैं, फिर फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, स्टोरेज. ये जितना भी 7 प्रोसेस है ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप प्रोडक्शन में बेटा क्या होता है. ठीक है? इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि और क्या आता है इस चैप्टर में. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इसमें यूज होते हैं. कौन कौन से यूज होते हैं बेटा? याद आ रहा है? प्लाउ यूज आता है, हार्वेस्टर यूज आता है. आते हैं कि नहीं बेटा? ठीक है? बहुत सारे आपके क्या आते हैं? इंस्ट्रूमेंट, टूल यूज आते हैं इन बिटवीन क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है? तो ये हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है. फिर हम इरिगेशन करते हैं. कौन कौन से सोर्सेज हैं बेटा इरिगेशन के? बहुत सारे सोर्स हैं. ठीक है? फिर हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स भी डालते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर? फर्टिलाइजर्स बेटा आर्टिफिशियल होते हैं. मैन्योर्स आपका क्या होते हैं? मैन्योर्स आपका देसी खाद. ठीक है? एंड दीज आर वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. But the fertilizers are not very good for the fertility of the soil. तो इनके बीच डिफरेंस क्या है ये सब आपको क्रॉप प्रोडक्शन. फिर स्टोरेज किसमें करते हैं? साइलोज वगैरह में. ठीक है? इसमें करते हैं बेटा साइलोज. उसमें क्या करते हैं बेटा आपका क्रॉप को स्टोर करके रखते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से स्टार्ट होता है बेटा? व्हाट आर द मेजर ग्रुप? कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? आपको पता है बेटा कौन कौन से हैं? वायरस है. ठीक है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है बेटा. ठीक है? प्रोटोजोआ, एल्गे है. ठीक है? और फिर क्या है? फंजाई. ये क्या है? 5 इंपॉर्टेंट आपके मेजर ग्रुप्स हैं इसके ऑर्गेनिज्म के. ठीक है? अब बेटा इनसे क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है ये आपको पता होना चाहिए. तो बेटा फ्रेंडली किस किस चीज में आते हैं? देखो ब्रेड के प्रोडक्शन में काम आते हैं. इनसे अल्कोहल भी बनाई जाती है. कर्ड लैक्टोबैसिलस से बनता है. ठीक है? इसी तरह से आपके मेडिसिन में, ठीक है, लैक्टोमाइसिन वगैरह जो आपकी क्या है इम्यूनिटी वाली टैबलेट है, ये सब किससे बनती है
बेटा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है सर? हार्मफुल इफेक्ट आपके बहुत सारे हैं। ये क्या डिसीज कॉज करते हैं? ठीक है, मलेरिया है, टीबी है, ठीक है, कोरोना वायरस है, कोविड-19 जो कि अभी चल रहा है, किसने फैला है बेटा? वायरस है। तो ये बहुत सारे इसके क्या हैं? हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फाइबर्स। फाइबर्स चैप्टर क्या है बेटा? फाइबर्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नेचुरल होते हैं, कौन कौन से सिंथेटिक। तो नेचुरल आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, कौन कौन से उसमें बेटा? सिल्क है, कॉटन है, जूट है, ठीक है, ये क्या है बेटा? आपके नेचुरल फाइबर्स हैं। अब हमारे क्या है? सिंथेटिक। तो बेटा सिंथेटिक में आपको पता होना चाहिए नाइलॉन। नाइलॉन क्या होता है? पॉलिएस्टर क्या है? ठीक है, टेरिलिन, ठीक, ये आपके सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जांपल लिख दिए मैंने। रेयॉन है, पॉलिएस्टर है। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट आता है आपका प्लास्टिक वाला। कौन सा? तो प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं बेटा? थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। ये बेटा आपके क्या है? ये आपके प्लास्टिक के टाइप हैं। अब थर्मोसेटिंग बहुत हार्ड होता है, थर्मोप्लास्टिक बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसको आप मोल्ड भी कर सकते हो। इनके एग्जांपल। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स। कौन सा आता है बेटा? मेटल्स। तो मेटल्स की क्या-क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सर? ठीक है, मैलिएबल होता है बेटा, डक्टाइल होता है, सोलोरस होता है, हार्ड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। फिर बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है बेटा? रिएक्शन में दो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, एसिड से रिएक्शन कराएंगे। तो बेटा एसिड से रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा याद रखना बेटा वो बहुत खतरनाक है। क्या है? खतरनाक रिएक्शन है। इसमें आपके H2 गैस निकलता है। कौन सा? H2 गैस। That's why we should not use any acid in the utensil of metal. जैसे आप बेटा HCl को किसी भी कॉपर की प्लेट या आयरन की प्लेट में नहीं रख सकते हो। इसको किसी भी एसिड को भरना H2 गैस बन जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेटल और नॉन मेटल की क्या है बेटा? कुछ एग्जांपल है। देखिए कुछ मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव, कुछ बहुत कम। जैसे सोडियम और पोटेशियम आपका बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम एंड पोटेशियम कितना रिएक्टिव होता है कि बेटा इनको खुले में ना रखिए, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा आपका सेल का। इसका आता है सेल। तो बेटा सेल में सबसे पहले स्ट्रक्चर, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सर, और बीच में आपका साइटोप्लाज्म भरा होता है सर। ठीक है, ये हो गया इसके मेजर पार्ट। क्लियर है? अब इसका शेप, साइज, ज्यादा से ज्यादा शेप कितना हो सकता है, साइज क्या हो सकता है। ठीक है, फिर आती है बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल की। तो बेटा इसके डायग्राम आपके बुक में दे रखे हैं, आपको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए कि प्लांट सेल कैसे बनता है, एनिमल सेल कैसे बनता है। दूसरा इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटा? एनिमल सेल में एक सेल वॉल होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें वैक्यूल्स, ओके, इसमें सेल वॉल होता है, जब प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है। ठीक है, और क्या है इसमें बेटा? प्लास्टिड्स होते हैं, यहाँ क्लोरोफिल मिलता है, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ये कुछ डिफरेंस हो गया बिटवीन दीस टू। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो दैट इज ऑल अबाउट। फिर न्यूक्लियस के बेसिस पे भी सेल को दो टाइप में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, एक होती है बेटा यूकैरियोटिक। कौन सी? यूकैरियोटिक। तो बेटा प्रोकैरियोटिक क्या होती है? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, तो यूकैरियोटिक जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट सेल। सेल के बारे में हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर आता है आपका साउंड। साउंड में क्या है बेटा? साउंड क्या है? वाइब्रेशंस है। ठीक
है, किस किस में ट्रेवल कर सकती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सब में कर सकती हैं। फिर हमारे अंदर से आवाज कैसे आती है, विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स। किसकी मदद से आती है बेटा, लैरिंग्स। तो ये विंड पाइप होता है लैरिंग्स। आपको इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए बेटा, लैरिंग्स क्या होता है, कैसा डायग्राम होता है, क्या यूज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है, इनके दूसरे नाम क्या है, एम्पलीट्यूड को लाउडनेस बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्टिलनेस बोलते हैं। फिर बेटा हियरिंग रेंज, आदमी की हियरिंग रेंज क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, इतना बीच का आवाज सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज सकता है, ठीक है। इससे बाहर का रेंज नहीं सुन सकता है। फिर नॉइज आ जाता है बेटा, व्हाट इज नॉइज, नॉइज इज अनवांटेड साउंड, अनवांटेड साउंड है एंड इट हैज मेनी रिसोर्सेज, बहुत जगह से नॉइज प्रोड्यूस हो सकता है बेटा, और इसके प्रिवेंशन भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। आप बढ़िया से पढ़िए बेटा, सब क्वेश्चनों को लिख लिख के देखिए, लिख लिख के याद करें, देखिए लिख के याद करेंगे ना, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहले तो एरर या स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होंगी, दूसरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग हाफ ईयरली साइंस एग्जाम, अच्छे से दीजिएगा बेटा। मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस